नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव का 5वां लेसन है, जिसमें आपको जानने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलो शुरू करते हैं। इसके बाद 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रोचक तथ्य। सबसे पहला रोचक तथ्य है, किसी डॉक्यूमेंट को उसी नाम से सेव करने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार पर उपलब्ध सेव आइकॉन को क्लिक करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगा। अगर शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो कंट्रोल प्लस एस बटन का उपयोग करेंगे, जिससे वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि कोई डॉक्यूमेंट है, उसको अपने नाम से सेव करना रहेगा तो फिर जाएंगे हम फाइल टैब में, सेव एज बटन पर क्लिक करेंगे, अपने हिसाब से नाम देंगे फाइल को और वो सेव हो जाएगा। अगर हमें शॉर्टकट की का यूज करना है, कीबोर्ड पर फंक्शन 1 से फंक्शन 12 तक फंक्शन बटन रहता है, तो इसमें जो फंक्शन 12 है, इसमें हम सेव एज का उपयोग कर सकते हैं कोई भी फाइल को सेव करने के लिए। तीसरा जो रोचक तथ्य है, इसमें आप जानेंगे कि वर्ड में एक ऑटो करेक्ट फीचर रहता है, जिसमें हम कोई भी वर्ड अगर लिखेंगे, अगर वो गलती रहेगा तो वो बता देगा कि वो गलती है। ऑप्शन भी देता है कि ये जो जैसे हम मोबाइल में टाइपिंग करते हैं तो उसमें भी ऑप्शन आता है ना, उस प्रकार से ये माइक्रोसॉफ्ट में भी जो हम गलत कीवर्ड टाइप करेंगे उसको बता देगा कि ये गलत है, उसको सही करने का ऑप्शन भी दे देगा। चौथा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल को नाम को सेव करेंगे तो जो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन का मतलब मैं आपको तीसरा लेसन में बता चुका हूं, जिसमें .doc या .docx होता है। पांचवा तथ्य देख सकते हैं, वर्ड में स्क्रीन जूम करने के लिए अधिकतम 500% तक जूम आउट कर सकते हैं। पेज पर 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। सातवां तथ्य, बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को गटर मार्जिन कहा जाता है, जो पेज के टॉप या फिर लेफ्ट में होता है। आठवां तथ्य देख सकते हैं, टेक्स्ट को इलेक्ट्रिक करने के लिए कंट्रोल आई, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। नौवां तथ्य में देख सकते हैं, अंतिम किए गए कार्य को हटाने के लिए अंडू जो कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है, जबकि अंडू किए गए कार्य को पूर्व में लाने के लिए रीडू कंट्रोल वाई का उपयोग किया जाता है। जिससे कोई भी वर्ड को हटाना है या वापस लाना है तो ये कंट्रोल जेड, उसको हटाने के लिए कंट्रोल वाई, वापस लाने के लिए हम यूज में लाते हैं इस शॉर्टकट कीवर्ड को। 10वां तथ्य देख सकते हैं, कंट्रोल कुंजी का प्रयोग करके इमेज वर्ड के बहुविध शब्दों, लाइनों फिर पैराग्राफों का चयन किया जाता है। 11वां में एक पेज के पैराग्राफ को दूसरे पेज में बिना कॉपी किए ले जाने, अर्थात पेज को वहां से तोड़ना जहां पर कर्सर हो, पेज ब्रेक कहलाता है। पेज ब्रेक करने के लिए इंसर्ट मेनू में उपलब्ध ब्रेक कमांड का उपयोग करते हैं या फिर शॉर्टकट कंट्रोल प्लस इंटर की का उपयोग करते हैं। 12वां में देख सकते हैं, वर्ड रेप आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वतः ही अगली लाइन में भेज देता है। क्या मतलब हुआ कि इसमें जैसे कोई हम एमएस वर्ड में कोई एप्लीकेशन को टाइप कर रहे हैं, जिसमें अगर वो लाइन पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगा अगला वाला जो वर्ड रहेगा। 13वां तथ्य देख लीजिए, वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को ट्रिपल क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देता है। 14 तथ्य देख सकते हैं, वर्ड के डॉक्यूमेंट में सबसे अंत में जाने के लिए कर्सर प्लस इंड की का उपयोग करेंगे तो हमें ऊपर से नीचे एक क्लिक में ले जाएगा। 15 तथ्य देख सकते हैं, टेप की को दबाकर कर्सर को पूर्व निर्धारित 5 स्पेस या इससे अधिक भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से ये एमएस वर्ड का रोचक तथ्य हो गया। अब जो शुरू करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, सबसे पहले देखते हैं, प्राइवेट नेटवर्क के रिसोर्स को अन्य नेटवर्क में प्रयुक्त कर्ताओं से सुरक्षित करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? विच हार्डवेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट प्राइवेट नेटवर्क रिसोर्सेज फ्रॉम यूजर ऑफ अदर नेटवर्क? सबसे पहला ऑप्शन है कैश सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, फायरवॉल, राउटर। इसमें जो हमारा सही आंसर है फायरवॉल है। दूसरा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर? पहला ऑप्शन है रघुनाथ मसलेकर, दूसरा विजय भटकर, तीसरा जयंत नालिकर, चौथा नंदन नील केणी। तो हमारा जो सही आंसर है ये विजय भाटकर है। तीसरा क्वेश्चन में देख लीजिएगा, वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कमांड और टूल तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का इस्तेमाल किया जाता है? विच बार इज यूज्ड टू मेक इट इजियर टू एक्सेस?
कमांड्स एंड टूल्स कॉमनली यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसर। पहला है टूल, दूसरा है होम, तीसरा है मेनू, चौथा है टाइटल। तो इसका सही आंसर आएगा आपका टूल। चौथा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एमएस एक्सेस के नवीनतम वर्जन में डेटाबेस फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस फाइल इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेस डॉट एम डीबी डॉट एसक्यूएल डीबी डॉट एसीसी डीबी डॉट डीबीएमएस। तो इसका जो सही आंसर है डॉट एसीसी डीबी। पांचवा क्वेश्चन में देख लीजिएगा। भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विच इज इंडियाज फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखेंगे। प्रत्यूष, परम, 10,000, i7, अनुपम, 1000। तो इसका जो सही आंसर है हमारा प्रत्यूष रहेगा। छठवां क्वेश्चन में देख लीजिएगा। विंडोज में फॉर्मेट का अर्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मेट इन विंडोज? चयनित फाइलों को डिस्क से डिलीट करना, दूसरा चयनित फोल्डर को डिस्क से डिलीट करना, तीसरा सिस्टम डायरेक्टरीज के समूह को डिस्क से डिलीट करना। चौथा ऑप्शन में देख सकते हैं सभी फाइलों और डायरेक्टरीज को ठीक से डिलीट करना। इसका आंसर है सभी फाइलों और डायरेक्टरीज को ठीक से डिलीट करना। सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कमांड एमएस वर्ड को शुरू करता है? विच कमांड स्टार्ट एमएस वर्ड? पहला ऑप्शन है विनवर्ड डॉट एक्स, वर्ड डॉट एक्स, एमएस वर्ड डॉट एक्स, वर्ड 365 डॉट एक्स। इसका जो ऑप्शन है विनवर्ड एक्स। आठवां क्वेश्चन को देख लीजिएगा। किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? विच सिग्नल इन्फॉर्म द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सम एक्टिविटी हैज बीन परफॉर्मेड? ऑप्शन देख सकते हैं। इन्फॉर्मर्स, ऑप्शन देख लीजिएगा। पहला इन्फॉर्मर, दूसरा इंटरप्ट, तीसरा इवेंट्स, चौथा हैंडलर्स। तो इसका जो सही आंसर आएगा इंटरप्ट्स। अब और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में मापी जाती है। रिवोल्यूशन को डीपीआई या पीपीआई से मापा जाता है। प्रिंटर की गति पीपीएम से मापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता डीपीआई से मापी जाती है। इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण में देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मोनो प्रिंटर, डिजीविल प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर। हार्ड कॉपी आउटपुट कलर, रंगीन प्रिंटर में कलर का यूज किया जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये जो कलर रहता है, जो कलर का कॉम्बिनेशन है, इसमें CMYK होता है, जो क्लेन, मैग्नेटा, येलो और ब्लैक है। इंकजेट प्रिंटर में प्रयुक्त स्याही केवल बोतल में कलर रेड, ब्लू और येलो। कंप्यूटर से संबंधित उपकरणों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि व्हाइट नॉइज। लेजर प्रिंटर में जो प्रयुक्त स्याही होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, जिसे हम टोनर कहते हैं। अब जो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, पीपीआई का मतलब पिक्सल पर इंच, पीपीएम पेज पर मिनट। 10वां क्वेश्चन में देख सकते हैं वह संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त करने, इस्तेमाल करने एवं उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स इट पॉसिबल टू रिसीव, यूज एंड पार्टिसिपेट टू इंटरनेट सर्विस? पहला नेटवर्क हब, इंटरनेट कंसोर्टियम, टेलीकॉम कंसोर्टियम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का आएगा। 11वां क्वेश्चन में देख सकते हैं निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो वायरस है इनको रोकता है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर, ब्राउजर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसमें से ब्राउजर ही ऐसा सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर का यूज हम इंटरनेट में सफरिंग करने के लिए करते हैं। बाकी जो विंडोज फायरवॉल है, विंडोज डिफेंडर है और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये हमारे कंप्यूटर में
ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो वायरस से हमारे कंप्यूटर को रक्षा करते हैं। इसमें नहीं करता है बोला है तो ये ब्राउज़र आएगा, करता है बोलने से ये तीनों आता। अब 12वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। एमएस एक्सेल में करंट सेल एड्रेस को हाइलाइट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू हाइलाइट द करंट सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल? फार्मूला बार, स्टेटस बार, नेम बॉक्स, टाइटल बॉक्स। तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका नेम बॉक्स आएगा। अब हम देखेंगे 13वां नंबर का क्वेश्चन। कौन एक उच्च बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल प्रारूप को कम गुणवत्ता वाले संकीर्ण बैंडविड्थ सिग्नल में बदलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स द फॉर्मेट ऑफ अ हाई बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल टू अ लो क्वालिटी नैरो बैंडविड्थ सिग्नल? ऑप्शन देख लीजिएगा। क्रम संख्या, टाइप स्टेप, टाइम स्टेप, ट्रांसलेटर, सेगमेंट। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा ट्रांसलेटर। 14 नंबर का क्वेश्चन को देख सकते हैं। फायरवॉल क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फायरवॉल? ऑप्शन में देख सकते हैं। पहला, कार्य नियंत्रण प्रणाली लगाता है। दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी। तीसरा, इंटीग्रिटी लगाता है। चौथा, ऑथेंटिसिटी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑथेंटिसिटी है। ये जो कंप्यूटर में होने वाले वायरस से रोकथाम के लिए फायरवॉल वर्क करता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये ऑथेंटिसिटी रहेगा। 15 नंबर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। पेरिटी बिट क्या कार्य करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिटी बिट? सबसे पहले ऑप्शन देख सकते हैं। छोटे अक्षरों को दर्शाती है, त्रुटि खोज करने में काम आती है, बाइट की पहली बिट दर्शाती है, बाइट की चौथी बिट को दर्शाती है। तो इसका जो सही आंसर है, त्रुटि को खोज करने के लिए पेरिटी बिट का इस्तेमाल किया जाता है। रोचक तथ्य में देख सकते हैं फायरवॉल और मेलवेयर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं जो फायरवॉल क्या होता है। यह हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का समूह होता है। यह नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो अनऑथोराइज्ड यूजर को नेटवर्क एक्सेस करने नहीं देता है, अवांछित डेटा या सूचनाओं पर रोक लगाता है। मेलवेयर यह सॉफ्टवेयर है जो किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है और इसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो शुरुआत है ये मलेशिया से हुआ है। अब जो मेलवेयर की उदाहरण देख सकते हैं, एडवेयर, ये फायरवॉल और एपीएच है। दूसरा, स्पाईवेयर, ये कूल वेब सर्च या गेटर जैसे संबंधित है। रैंसमवेयर या क्रिप्टो मेलवेयर, ये क्रिप्टो लॉकर और फेबोस मॉलवेयर है। वहीं की लॉगर्स, बोट्स एंड बोटनेट्स, ये अलग अलग प्रकार के मेलवेयर के उदाहरण हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि निम्न में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर क्या है? विच इज द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर? सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा है नोटबुक, तीसरा है सुपर कंप्यूटर, चौथा है लैपटॉप। तो इसका सही आंसर आएगा सुपर कंप्यूटर। इसका कारण यह है कि जो पर्सनल कंप्यूटर होता है आजकल सब यूज करते हैं। नोटबुक कंप्यूटर का छोटा रूप है जो बुक के समान रहता है, इसको हम लैपटॉप भी बोलेंगे। और लैपटॉप जो नोटबुक से बड़ा रहता है वो लैपटॉप, लैपटॉप से जो छोटा रहता है वो नोटबुक, और जो सुपर कंप्यूटर होता है वो रक्षा अनुसंधान जैसे केंद्रों में इसका उपयोग किया जाता है। 17वां नंबर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वह अवधारणा जो वेरिएबल, फंक्शन या ऑब्जेक्ट को कई रूप धारण करने की क्षमता प्रदान करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू टेक मल्टीपल फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट। तो पहला जो ऑप्शन है इनहेरिटेंस, दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा हायरार्की, चौथा स्टेट ट्रांजिशन। तो इसमें जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये हमारा सही आंसर आएगा। अब जानते हैं 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म आईएसपी? तो ऑप्शन देख लीजिएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेकेंडरी पॉइंट, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका सही आंसर आएगा। अब 19वां नंबर का क्वेश्चन को देख सकते हैं। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? कि चतुर्थ पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या जो स्पेशल था जो आपको बताना है। व्हाट वाज द मेन कंपोनेंट ऑफ द फोर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? देख लीजिएगा। ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है बृहद एकीकृत परिपथ, तीसरा
एकीकृत परिपथ, चौथा है निर्वात नालिका। तो हमारा जो सही आंसर है ये VLIC वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट था, जो चतुर्थ पीढ़ी को बहुत ही स्पेशल बनाता है, खास बनाता है। अब देख सकते हैं 20वां नंबर का क्वेश्चन, कंपेयर क्या है, व्हाट इज कंपेयर। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का लॉजिकल कार्य, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का इनपुट आउटपुट कार्य, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है, एरिथमेटिक का अर्थमेटिक कार्य करता है कंपेयर। 21वां क्वेश्चन को देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स रिफ्रेश। सबसे पहला ऑप्शन है SRAM, दूसरा DRAM, तीसरा PROM, चौथा EEPROM। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका आएगा DRAM। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें ऑप्शन को देख सकते हैं, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, DNX। तो इसमें जो DNX है ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो 23वां नंबर का क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा के मशीनी भाषा रूपांतरण में सिंटेक्स एनालिटिक्स भाग को क्या कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड द सिंटेक्स एनालिसिस पार्ट इन द मशीन लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन के बाद अब इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, लेक्सिकल एनालिसिस, सिमेट्रिक एनालिसिस, पार्सिंग, लिंकिंग। तो इसका जो सही आंसर है ये पार्सिंग आएगा। देख लीजिएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हो चुका था। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड द यूज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बिगिन। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो हमारा जो सही आंसर आएगा, तृतीय पीढ़ी से हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। 26 नंबर के क्वेश्चन में देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए डेटा मैनिपुलेट करने को क्या कहते हैं। मैनिपुलेटिंग डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फीडबैक, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, एनालिसिस। तो इसको बोलेंगे प्रोसेसिंग। 27 नंबर का क्वेश्चन को देख सकते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन क्या है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले, कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना से तेज है। कैश मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाला चुंबकीय डिस्क होता है। चौथा, कैश मेमोरी मेन मेमोरी से ज्यादा महंगी होती है। तो इसका जो सही आंसर है कि ये जो कैश मेमोरी है इसमें तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। का जो क्वेश्चन है कि कैश मेमोरी से संबंधित क्या गलत जो अवधारणा है। सबसे पहले, कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में तेज है। दूसरा, कैश मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाला चुंबकीय डिस्क होता है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी से ज्यादा महंगी है। तो इसमें जो कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाला चुंबकीय डिस्क होता है ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये गलत अवधारणा है, बाकी तीनों अवधारणा सही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर से, जिसमें आप देख पाएंगे, MS वर्ड में किस कुंजी का उपयोग करके कर्सर के बाईं ओर अक्षर को मिटाया जाता है। विच की इज यूज्ड टू इरेज द लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। बैक स्पेस, डिलीट, अल्ट, कंट्रोल। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये बैक स्पेस आएगा। 29 नंबर के क्वेश्चन को देख सकते हैं, एक बार उपयुक्त प्रोग्राम व जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं। 29 नंबर के क्वेश्चन को देख सकते हैं, एक बार उपयुक्त प्रोग्राम व जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं, कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती है, ये लक्षण कहलाता है। वंस यू लोड द सुटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा, कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन। दिस फीचर नो एज वर्सेटिलिटी, ऑटोमेटिक, एक्यूरेसी, रिलेबिलिटी। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये हमारा आएगा ऑटोमेटिक। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, रैम कहां पर स्थित होता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, मदरबोर्ड में, एक्सपेंशन बोर्ड में, एक्सटर्नल ड्राइव में, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है मदरबोर्ड।
अब आप देखेंगे 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ दी फॉलोइंग इज यूज्ड टू डेवलप्ड टू बैक एंड ऑफ दी एप्लीकेशन? ऑप्शन है GUI, स्टेटमेंट, डेटाबेस, फॉरम। तो ये जो डेटाबेस है ये हमारा सही आंसर आएगा। रोचक तथ्य देख सकते हैं, MS वर्ड के प्रथम संस्करण वर्ड 1.0 को अक्टूबर 1983 में लॉन्च किया गया था, जिसे चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रांडी के द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित किया गया था। इस समय वर्ड को मल्टी टूल भी कहा जाता है। 31 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, एक ट्रांजैक्शन फाइल निम्न में से किसे स्टोर करता है? A ट्रांजैक्शन फाइल इज स्टोर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला ऑप्शन डेटा जो शायद ही कभी बदलता हो, दूसरा ऑप्शन डेटा जो कभी नहीं बदलता हो, तीसरा ऑप्शन डेटा जो अक्सर बदलता हो, चौथा ऑप्शन डेटा जिसमें गलती हो। तो इसका जो सही आंसर है डेटा जो अक्सर बदलता हो, यही इसका सही आंसर है। अब हमारा लास्ट और जो अंतिम क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग में लाया जाता है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट इंटायर कॉलम इन MS एक्सेल? ऑप्शन है Ctrl+C, Ctrl+Enter, Ctrl+Page अप, चौथा ऑप्शन है Ctrl+Spacebar। तो हमारा जो सही आंसर है Ctrl+Spacebar, जिसमें हम एक्सेल फाइल में पूरे कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं। आज का हमारा 5वां लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको मिलूंगा 6वें लेसन में। साथ ही आपको शिक्षा नौकरी संबंधी जानकारी आपको इसी YouTube चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो जरूर आप इसे लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।